जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम अष्टमः स्कंधः अथैकविंशोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के 8वें स्कंद में 21वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम श्री वामन भगवान द्वारा बलि महाराज का बांधा जाना इस प्रसंग का श्रवण करेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पिछले 8वें स्कंद के 20वें अध्याय में भगवान वामन जी का विराट रूप होकर 2 ही पग से पृथ्वी और स्वर्ग को नाप लेना, इस प्रसंग का श्रवण करते हुए हमने जाना जब शुक्राचार्य जी ने बलि महाराज से दान देने के लिए मना कर दिया, अपितु सर्वस्व दान देने के लिए मना कर दिया, तब बलि महाराज ने कुछ विचार किया। यद्यपि शुक्राचार्य जी ये जानते थे कि वामन भगवान साक्षात परम पुरुष अविनाशी श्री विष्णु भगवान ही हैं, फिर भी शुक्राचार्य जी ने अपने स्वार्थवश बलि महाराज को मना किया। बलि महाराज ने भी विचार किया कि शुक्राचार्य जी को अब गुरु नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वे गुरु के कर्तव्य से विमुख हो गए हैं। शास्त्रों के अनुसार गुरु का कर्तव्य यह है कि वह अपने शिष्य को वापस अपने घर अर्थात श्री भगवान के धाम वापस ले जाए। यदि वह ऐसा नहीं कर सकता और उल्टे अपने शिष्य के भगवत धाम वापस जाने में बाधा पहुंचाता है, तो वह गुरु नहीं रह सकता। श्रीमद् भागवतम 5वें स्कंद 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा है, गुरु न सस्यात, वह गुरु नहीं है जो मुक्त न करा दे। अब शुक्राचार्य जी ने बलि महाराज को सलाह दी थी कि वे वामन देव को दिए गए वचन से मुकर जाए, मना कर दे। इसलिए ऐसी परिस्थिति में बलि महाराज ने सोचा कि यदि वे अपने गुरु के आदेश की अवज्ञा कर दे तो इसमें कोई दोष नहीं होगा। उन्होंने इस विषय पर विचार किया कि क्या वे अपने गुरु के आदेश को अस्वीकार कर दे या स्वतंत्र रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए चाहे जो भी करे। जो भी हो, प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक दशा में भगवान श्री विष्णु को ही प्रसन्न करना है, भले ही इसमें गुरु उपदेश की अवहेलना ही क्यों न करनी पड़े। जिसे गुरु माना जाए, किंतु यदि वह विष्णु भक्ति के सिद्धांत के विरुद्ध जाता हो तो उसे गुरु नहीं मानना चाहिए। यदि किसी ने भूल से ऐसे गुरु को स्वीकार भी कर लिया हो तो मनुष्य को उसका त्याग कर देना चाहिए। ऐसे गुरु का वर्णन महाभारत उद्योग पर्व में हुआ है। गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकार्यम् अजानतः उत्पथ प्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते। इस प्रकार के गुरु का त्याग कर देना चाहिए जो परमात्मा के मार्ग में बाधक हो। बलि महाराज ने शुक्राचार्य जी को उत्तर देना शुरू किया। बलि महाराज का उत्तर बड़ा ही गंभीर और अर्थपूर्ण है। शुक्राचार्य जी ने इस बात पर बल दिया था कि मनुष्य की जीविका का भौतिक साधन, उसका भौतिक यश, भोग और आर्थिक विकास ठीक तरीके से चलने चाहिए, या समझो कि बने रहने चाहिए। भौतिक मामलों में रुचि रखने वाले गृहस्थ का पहला कर्तव्य यह है कि वह इसका ध्यान रखे। यदि कोई धार्मिक सिद्धांत किसी की भौतिक दशा को प्रभावित नहीं करता तो ही उसे मानना चाहिए। इस समय इस कलयुग में यह विचार अत्यंत प्रधान है। कोई भी व्यक्ति ऐसा धर्म स्वीकार करने को तैयार नहीं जो उनकी संपत्ति में, उनकी वृद्धि में बाधक हो। शुक्राचार्य जी भौतिकवादी संसारी मनुष्य होने के कारण भक्त के सिद्धांतों को नहीं जानते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में भक्ति सिद्धांत बताया है, आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम। भक्तिमय सेवा संपन्न करने के लिए मनुष्य को केवल वही स्वीकार करना चाहिए जो अनुकूल हो, और जो प्रतिकूल हो उसको त्याग देना चाहिए। बलि महाराज को वामन देव के चरण कमलों पर अपना सब कुछ अर्पित करने का सुयोग प्राप्त हुआ था, किंतु शुक्राचार्य जी इस भक्ति योग की प्रगति में बाधा डालने के लिए भौतिक तर्क प्रस्तुत कर रहे थे। बलि महाराज ने तुरंत ही शुक्राचार्य जी की राय को अस्वीकार कर दिया और अपना कर्तव्य पूरा करने का निर्णय लिया। इस तरह बलि महाराज ने भगवान वामन देव को अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। बलि महाराज दृढ़व्रती भक्त हैं, और कुछ ऐसे भी भक्त होते हैं जो भक्ति के सभी नियमित विधानों का पालन नहीं कर पाते अथवा करते नहीं, लेकिन गुरु तथा भगवान की विशेष कृपा से तुरंत ही शुद्ध भक्ति में सिद्ध प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे भक्तों के उदाहरण मिलते हैं यज्ञ पत्नियां, महाराज बलि तथा श्री सुखदेव जी।
यज्ञ पत्नियां सकाम कर्मी सामान्य ब्राह्मणों की पत्नियां थी। यद्यपि ये ब्राह्मण अत्यंत विद्वान तथा वैदिक ज्ञान में कुशल थे, इसकी कथा दशम स्कंद में आएगी, किंतु उन ब्राह्मणों को कृष्ण बलराम की कृपा प्राप्त नहीं हो पाई, जबकि उनकी पत्नियों ने स्त्रियां होते हुए भी भक्ति में पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर ली थी। इसी प्रकार वैरोचनी बलि महाराज को प्रहलाद महाराज की कृपा प्राप्त थी और प्रहलाद महाराज की कृपा के बल पर बलि महाराज को भगवान श्री विष्णु की कृपा भी प्राप्त हो गई थी, जो उनके समक्ष ब्रह्मचारी भिक्षु के रूप में प्रकट हुए। इस तरह बलि महाराज कृपा सिद्ध बन गए, क्योंकि उन पर श्री भगवान की और उनके गुरु प्रहलाद महाराज की कृपा विशेष रूप से थी। बलि महाराज कहते हैं कि पृथ्वी सारा बोझ सहन कर सकती है, लेकिन एक झूठे का बोझ कभी भी सहन नहीं कर सकती। अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही परिस्थिति में इसलिए देना चाहिए क्योंकि शास्त्र कहता है अनुकूले विधौ देयम यतः पूरयिता हरिहि, प्रतिकूले विधौ देयम यतः सर्वम हरिष्यति। जब भाग्य अनुकूल हो, खूब धन संपत्ति हो, तब भी दान करना चाहिए, क्योंकि सबको देने वाले भगवान हैं, पूर्ति करने वाले भगवान हैं। जैसे रहीम जी थे, ऐसे कुछ और भी भक्त हुए हैं जो कहते थे दान देते समय अपने आंखों को नीचा रखते थे। तो जब संपत्ति खूब हो तो खूब बांटना चाहिए, बांटने वाले का धन कभी भी कम नहीं होता, क्योंकि पूरने वाले तो श्री हरि हैं। जब भाग्य प्रतिकूल हो जाए तो क्या करना चाहिए, तो सब कुछ तब भी दे देना चाहिए। जैसे महाराणा प्रताप को भामर शाह ने दिया और उनका नाम अमर हो गया। प्रतिकूल स्थिति में यदि दान नहीं करेंगे तो भगवान तो छीन ही रहे हैं, वे सब कुछ छीन के ले ही जाएंगे, इसलिए दे दिया तो कदाचित संसार में यश मिल जाएगा। यदि कोई व्यक्ति व्यापार, जुआ या वेश्यागमन आदि नशे के कारण धन गंवा देता है, गरीब हो जाता है, तो उसकी कोई प्रशंसा नहीं करता। लेकिन यदि वही धन दान में चला जाए, अच्छे काम में चला जाए, तो सब उसकी प्रशंसा करते हैं। बलि महाराज कहते हैं कि यदि ये पवित्र कीर्ति भगवान श्री विष्णु ही है तो अपना यश खोना नहीं चाहेंगे, अपनी मांगी हुई वस्तु लेकर ही रहेंगे, वे चाहे जैसे ले सकते हैं। इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जन्मा है जो भगवान श्री विष्णु को हरा सकता है, ऐसा माई का लाल कोई भी नहीं है। भगवान श्री विष्णु सर्वोपरि है। शुक्राचार्य जी ने क्रुद्ध होकर बलि महाराज को श्रीहीन होने का, लक्ष्मीहीन होने का श्राप दे दिया। यद्यपि यह श्राप श्री हरि की कृपा से उतना प्रभावी नहीं रहा। बलि महाराज को खूब ऐश्वर्य भगवान वामन ने प्रदान किया था, उनको सुतल लोक का राजा बनाया गया था। यहाँ हमें शिक्षा मिलती है, भगवान के निमित्त यदि कुछ खोना भी पड़ जाए तो भगवान बहुत गुना देने वाले हैं। इस दृष्टि से भी यदि दिया जाए तब भी हमारा कल्याण हो सकता है। यद्यपि बलि महाराज ने यह सोचकर सारा दान नहीं दिया था कि भगवान मुझे सब कुछ दे देंगे, वे तो केवल निष्काम भक्ति के भाव से ही भगवान को सब कुछ दे रहे थे। और वैसे भी शुक्राचार्य जी ने श्राप दे ही दिया तो श्रीहीन होना ही है, तो भगवान को देकर ही क्यों ना हुआ जाए, भगवान उसको खूब बढ़ा देंगे, क्योंकि भगवान श्रीपति हैं। राजा बलि की पत्नी विंध्यावली है, वह सोने का कलश लेकर भगवान वामन के चरणों को पखारती है और उस जल को अपने माथे पर चढ़ाते हैं। उस समय गंधर्व, किमपुरुष, किन्नर ये सब बलि महाराज की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, अहो धन्य है, इन उदार शिरोमणि बलि महाराज ने ऐसा काम कर दिखाया जो दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। इन्होंने जानबूझकर अपने शत्रु को तीनों लोगों का दान कर दिया। ऐसे अद्भुत चरित्र है भगवान के भक्तों के। वामन भगवान 3 पग भूमि नापते हुए एक अद्भुत लीला करते हैं। बलि महाराज को मानो वे दिखाते हैं कि देखो, तुम जिस पृथ्वी, आकाश आदि का दान करने की बात कर रहे हो, वे तो मुझ विराट पुरुष में पहले से ही समाये हुए हैं। भगवान में सब कुछ पहले से ही समाया हुआ है, लेकिन कोई व्यक्ति जैसे गंगा जल में जाकर एक डुबकी लगाता है और एक अंजलि गंगा जी को अर्पित करता है, तो उससे गंगा जी के जल में कोई वृद्धि नहीं होती, परंतु एक व्यक्ति निश्चित रूप से गंगा मैया की अथवा श्री भगवान की भक्ति कर सकता है। उसी तरह भगवान सूर्य को दीप दान किया जाता है, तो दीप दान करने से भगवान सूर्य के प्रकाश में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वह व्यक्ति भगवान सूर्य के प्रति, भगवान श्री हरि के प्रति दीप दान करके भक्ति प्राप्त कर सकता है। जैसे कार्तिक मास को दामोदर मास कहते हैं, इस मास में दीप दान करने से बड़ा लाभ होता है, लेकिन भगवान सूर्य को दीप दान करने से भगवान सूर्य पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
और न दे तब भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दे करके व्यक्ति भक्ति कर सकता है। तो भगवान ने यह दिखाया कि मेरे अंदर सब कुछ है, फिर भी तुमने दे दिया, तो समझो कि तुम्हें अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा इस भाव से देना चाहिए। राजा बलि ने विश्वरूप भगवान वामन के शरीर के अंदर सब कुछ देख लिया, चरण तल में रसातल लोक देख लिया, उनके पैरों में पृथ्वी, पिंडलियों में पर्वत, ये सब देख लिए, घुटनों में पक्षी और जांघों में मरुदगण को देखा। इस विराट रूप का अध्ययन तलवों से शुरू होता है। तलवों के ऊपर पैर, पैरों के ऊपर पिंडलियां, पिंडलियों के ऊपर घुटने, घुटनों के ऊपर जांघें होती हैं। इस तरह विराट शरीर के सारे अंगों का एक एक करके वर्णन हुआ है। घुटनों पर पक्षियों का स्थान बताया है, उसके ऊपर विविध वायु मणि मरुदगण है। पक्षी पर्वतों के ऊपर उड़ सकते हैं और पक्षियों के ऊपर वायु के विविध प्रकार होते हैं, जिसको वायुमंडल कहा जाता है। श्रीमद् भागवतम के अनुसार शुक्राचार्य जी की आंख वामन भगवान द्वारा नहीं फोड़ी गई थी, दूसरे ग्रंथों में यह कथा मिलती है। भगवान विष्णु के दिव्य आयुध हैं, उनके नाम है, सबसे पहला उनका चक्र है जिसका नाम सुदर्शन है। भगवान का जो दिव्य धनुष है उसका नाम शार्ंग है। भगवान का जो शंख है उसका नाम पांचजन्य है। भगवान की गदा का नाम कौमोदकी है। तो भगवान श्री हरि सदा ही चतुर्भुज रूप में इन शंख चक्र गदा पद्म को धारण करके रखते हैं। इनके अलावा भगवान की जो तलवार है उसका नाम विद्याधर है। भगवान की जो ढाल है उसका नाम शतचंद्र है। भगवान ने एक ही पग से बलि की सारी पृथ्वी नाप ली, शरीर से आकाश और भुजाओं से दिशाएं तक घेर ली, दूसरे पग से स्वर्गलोक तक को नाप लिया। अब तीसरा पैर रखने के लिए बलि महाराज के पास बिल्कुल भी जगह न बची थी। भगवान का दूसरा पग ही ऊपर की ओर जाता हुआ महरलोक, जनलोक और तपलोक से भी ऊपर सत्यलोक में पहुंच गया, जहां से गंगा मैया की उत्पत्ति हुई थी। भगवान वामन ने अपने विराट रूप से तीनों लोकों को नाप लिया था। तब से भगवान श्री हरि विष्णु का एक नाम पड़ा त्रिविक्रम। त्रिविक्रम का अर्थ है तीनों लोकों में सबसे पराक्रमी, अथवा तीनों लोकों को जिन्होंने नाप लिया हो। बोलिए वामन भगवान की जय, त्रिविक्रम भगवान की जय, गंगा मैया की जय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद के 21वें अध्याय में श्री वामन भगवान द्वारा बलि महाराज का बांधा जाना, इस प्रसंग को सुनते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। जब वामन भगवान का चरण सत्यलोक पहुंच गया तब क्या हुआ? वेद, वेदांग, पुराण आदि मूर्तिमान होकर कहाँ निवास करते हैं? गंगा जी कैसे उत्पन्न हुई? क्या गंगा जी केवल एक नदी है? किसने मन के समान वेग से दौड़कर सब दिशाओं में भगवान की विजय की घोषणा कर दी? इसका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किष्किंधा कांड में किया है। जब वामन भगवान ने 2 पैरों में तीनों लोगों को नाप लिया तब दैत्य बहुत चिढ़कर आपस में क्या कहने लगे? श्री भगवान के नित्य पार्षद कौन है जो 10-10 हजार हाथियों का बल रखते हैं? बलि महाराज अपने सेवक असुरों से काल भगवान की क्या महिमा बताते हैं? क्या मनुष्य अपने बल, बुद्धि, मंत्र आदि किसी भी उपाय से काल अर्थात मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकता है? बलि को किससे बांधा गया? मैं धनी हूँ, इस झूठी प्रतिष्ठा में रहने वाले व्यक्ति को क्या दंड मिलना चाहिए? तो आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस 8वें स्कंद के 21वें अध्याय को सुनते हुए प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नरनारायण को प्रणाम करते हुए श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य श्री हरिचरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत पुराण को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, भगवान श्री हरि के अवतार वामन भगवान को प्रणाम करते हुए, बलि महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद में 21वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम बलि महाराज का बांधा जाना, इस प्रसंग का श्रवण करते हैं।
श्रीमद्भागवत महापुराणम अष्टमः स्कंधः अथैकविंशोऽध्यायः। श्री सुखदेव जी वंशज सत्संग में आरंभ करते हैं। सत्यम समीक्षाब्ज भवो नखेन्दुभिर्हतस्वधाम द्युतिरावृतोऽभ्यगात् मरीचिमिश्रा ऋषयो बृहद्व्रताः सनंदनाद्या नरदेव योगिनः। श्री सुखदेव जी परीक्षित महाराज से कहते हैं, श्री भगवान का चरण कमल सत्यलोक में पहुंच गया। उसके नखचंद्र की छटा से सत्यलोक की आभा भी फीकी पड़ गई। स्वयं ब्रह्मा जी भी उसके प्रकाश में डूब से गए। उन्होंने मरीचि आदि ऋषियों, सनंदन आदि नैष्ठिक ब्रह्मचारियों एवं बड़े बड़े योगियों के साथ श्री भगवान के चरण कमल की अगवानी की। वेदोपवेदा नियमान्विता यमास तर्केतिहासांग पुराण संहिताः ये चापरे योग समीर दीपित ज्ञानाग्निनारंधित कर्म कल्मषाः ववन्दिरे यत्स्मरणानुभावतः स्वायंभुवं धाम गता कर्मकम्। वेद, उपवेद, नियम, यम, तर्क, इतिहास, वेदांग और पुराण संहिताएं जो ब्रह्मलोक में मूर्तिमान होकर निवास करते हैं तथा जिन लोगों ने योग रूप वायु से ज्ञानाग्नि को प्रज्वलित करके कर्ममल को भस्म कर डाला है, वे महात्मा सब ने भगवान के चरण की वंदना की। इसी चरण कमल के स्मरण की महिमा से ये सब कर्म के द्वारा प्राप्त न होने योग्य ब्रह्मा जी के धाम में पहुंचे। फिर उपजाति छंद में कहते हैं, अथांग्रये प्रोन्नमिताय विष्णु रूपाहरत पद्मभवोर्हणोदकम् समर्च्य भक्त्या व्यगृणाच्छुचित्स्रवा यन्नाभिपंके रूहसंभवः स्वयं। भगवान ब्रह्मा की कीर्ति बड़ी पवित्र है। वे विष्णु भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। अगवानी करने के बाद ब्रह्मा जी ने स्वयं विश्वरूप भगवान श्री हरि वामन के ऊपर उठे हुए चरण का अर्घ्यपाद्य से पूजन किया, प्रक्षालन किया। पूजा करके बड़े प्रेम और भक्ति से उन्होंने श्री भगवान की स्तुति की। फिर वसंत तिलका छंद में गंगा जी के बारे में बताते हैं, धातुः कमंडल जलम तदुरुक्रमस्य पादावने जन पवित्रतया नरेन्द्र स्वरधुन्यभून्नभसि सा पतति निमार्ष्टि लोकत्रयं भगवतो विशदेव कीर्तिः। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, श्री ब्रह्मा जी के कमंडलों का वही जल विश्वरूप भगवान के पांव पखारने से पवित्र होने के कारण उन गंगा जी के रूप में परिणत हो गया, जो आकाश मार्ग से पृथ्वी पर गिरकर तीनों लोगों को पवित्र करती हैं। ये गंगा जी क्या हैं? भगवान की मूर्तिमान उज्जवल कीर्ति हैं। बोलिए गंगा मैया की जय। यहाँ हमें यह पता चलता है कि जब ब्रह्मा जी के कमंडल के जल से भगवान वामन देव के चरण कमल धुले तो गंगा जी बहने लगी। किंतु 5वें स्कंद में कहा गया है कि जब वामन देव का बायां पांव ब्रह्मांड के आवरण में घुस गया तो उससे होकर कारण सागर का दिव्य जल निकलने लगा। एक दूसरे स्थान पर यह भी बताया गया है कि भगवान नारायण गंगा जल के रूप में प्रकट हुए। अतएव गंगा का जल 3 दिव्य जलों का मेल है और इस तरह गंगा तीनों लोगों को शुद्ध करने में समर्थ है। यह विवरण श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा श्रील प्रभुपाद जी ने अपनी श्रीमद् भागवतम की व्याख्या में दिया है। ब्रह्मादयो लोकनाथाः स्वनाथाय समादृताः सानुगावलिमाजर् संक्षेप्तात्मविभूतये तो यही समर्हणैः स्रग्भिर्दिव्यगन्धानुलेपनैः धूपैर्दीपैः सुरभिभिर्लाजाक्षतफलाङ्कुरैः स्तवनैर्जयशब्दैश्च तद्वीर्यमहिमाङ्कितैः
नृत्यवादित्रगीतैश्च शंखदुन्दुभिनिष्वनैः। जब वामन भगवान ने अपने स्वरूप को कुछ छोटा कर लिया, अपनी विभूतियों को कुछ समेट लिया, तब ब्रह्मा आदि लोकपालों ने अपने अनुचरों के सहित बड़े आदर भाव से अपने स्वामी भगवान नारायण को अनेकों प्रकार की भेंटें समर्पित की। यहाँ ध्यान देने की बात है, सर्वप्रथम वामन भगवान ने अपना विस्तार विराट रूप में किया और फिर वे अपने मूल वामन रूप में आ गए। इस तरह उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जैसा ही किया, जिन्होंने अर्जुन के सामने पहले अपना विराट रूप प्रकट किया था और बाद में अर्जुन की प्रार्थना पर अपना श्री कृष्ण स्वरूप ग्रहण कर लिया था। श्री भगवान इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, लेकिन उनका आदि रूप तो श्री कृष्ण ही है अथवा श्री हरि है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भक्त की क्षमता के अनुसार श्री भगवान विभिन्न रूप धारण करते हैं, जिससे भक्त उनसे व्यवहार कर सके। यह भगवान की अहेतु की कृपा है। उन लोगों ने जल, उपहार, माला, दिव्य गंधों से भरे अंगराग, सुगंधित धूप, दीप, खील, अक्षत, फल, अंकुर, भगवान की महिमा और प्रभाव से युक्त स्तोत्र, जय घोष, नृत्य, बाजे गाजे, गान एवं शंख और दुंदुबे के शब्दों से श्री भगवान की आराधना की। जाम्बवान् वृक्षराजस्तु भेरी शब्दैर्मनोजवः, विजयं दिक्षु सर्वासु महोत्सवमघोषयत्। महीं सर्वामृतां दृष्ट्वा त्रिपदव्याजयाच्यया, ऊचुः स्वभर्तुरसुरा दीक्षितस्यात्यमर्षिताः। जब भगवान वामन ने विराट रूप धारण किया, उस समय ऋक्षराज जाम्बवान मन के समान वेग से दौड़कर सब दिशाओं में भेरी बजाकर भगवान की मंगलमय विजय की घोषणा कर आए। यही भाव गोस्वामी तुलसीदास जी ने किष्किंधा कांड के अंदर दिया है, जहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बलि बांधत प्रभु बाढ़ेहु, सो तनु बरनि न जाय, उभय घरी मदीने, सात प्रदक्षिण धाय, सियावर रामचंद्र की जय। बोलो रे भाई वामन भगवान की जय। दैत्यों ने देखा कि वामन भगवान ने 3 पैर पृथ्वी मांगने के बहाने सारी पृथ्वी ही छीन ली। तब वे सोचने लगे कि हमारे स्वामी बलि महाराज इस समय यज्ञ में दीक्षित हैं, वे तो कुछ कहेंगे नहीं। इसलिए बहुत चिढ़कर वे दैत्य लोग आपस में कहने लगे, नवा अयम ब्रह्म बंधुर विष्णुर माया विनाम वरः, द्विज रूप प्रतिच्छन्नो देव कार्यम चिकीर्षति, अनेन याचमानेन शत्रुणा वटरूपिणा, सर्वस्वं नो हृतं भर्तुर्न्यस्तदण्डस्य बर्हिषि। उन दैत्यों ने चिढ़कर कहा, अरे यह ब्राह्मण नहीं है, यह सबसे बड़ा मायावी विष्णु है। ब्राह्मण के रूप में छिपकर यह देवताओं का काम बनाना चाहता है। जब हमारे स्वामी यज्ञ में दीक्षित होकर किसी को किसी प्रकार का दंड देने के लिए उपरत हो गए हैं, तब इस शत्रु ने ब्रह्मचारी का वेश बनाकर पहले तो याचना की और पीछे हमारा सर्वस्व हरण कर लिया। व्रतस्य सततं दीक्षितस्य विशेषतः नानृतं भाषितुं शक्यं ब्रह्मण्यस्य दयावतः, तस्मादस्य वधो धर्मो भर्तुः शुश्रूषणं च नः, नित्यायुधानि जगृहुर्बलेरनुचरासुराः। यूं तो हमारे स्वामी सदा ही सत्यनिष्ठ हैं, परंतु यज्ञ में दीक्षित होने पर वे इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं। वे ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं और उनके हृदय में दया भी बहुत है, इसलिए वे कभी झूठ भी नहीं बोल सकते। ऐसा दैत्य लोग आपस में विचार कर रहे हैं। दैत्यों ने कहा, ऐसी अवस्था में हम लोगों का यही धर्म है कि इस शत्रु को मार डालें, इससे हमारे स्वामी बलि महाराज की सेवा भी होती है। ऐसा सोचकर राजा बलि के सेवकों ने अपने अपने हथियार उठा लिए। ते सर्वे वामनं हन्तुं शूलपटिशपाणयः, अनिच्छतो बले राजन् प्राद्रवन् जातमन्यवः, तानभिद्रवतो दृष्ट्वा दितिजानीकपान् नृप, प्रहस्यानुचरा विष्णोः प्रत्यषेधन्नुदायुधाः।
हे परीक्षित, राजा बलि की इच्छा न होने पर भी वे सब बड़े क्रोध से शूल पट्टिश आदि लेकर वामन भगवान को मारने के लिए टूट पड़े। जब विष्णु भगवान के पार्षदों ने देखा कि दैत्यों के सेनापति आक्रमण करने के लिए दौड़े आ रहे हैं, तब उन्होंने हंसकर अपने अपने शस्त्र उठा लिए और उन्हें रोक दिया। अब उन भगवान के पार्षदों के नाम बताए जाते हैं। नंदः सुनंदोऽथ जयो विजयः प्रबलो बलः कुमुदः कुमुदाक्षश्च विश्वक्सेनः पतत्रिराट् जयन्तः श्रुतदेवश्च पुष्पदन्तोऽथ सात्वतः सर्वे नागायुत प्राणाश्चमूं ते जघनुरासुरीम्। नंद सुनंद जय विजय प्रबल बल कुमुद कुमुदाक्ष विश्वक्सेन गरुड़ जी जयंत श्रुतदेव पुष्पदंत और सात्वत, ये सभी श्री भगवान के पार्षद 10-10 हजार हाथियों का बल रखने वाले हैं। वे असुरों की सेना का संहार करने लगे। हन्यमानान् स्वकान् दृष्ट्वा पुरुषानुचरैर्बलिः वारयामास संरब्धान् काव्यशापमनुस्मरन्। हे विप्रचित्ते हे राहो हे नेमेषु यतां वचः मा योध्यत निवर्तध्वं नानः कालोऽयमर्थकृत्। जब बलि महाराज ने देखा कि भगवान के पार्षद मेरे सैनिकों को मार रहे हैं और वे भी क्रोध में भरकर उनसे लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो उन्होंने शुक्राचार्य के शाप का स्मरण करके उन दैत्यों को युद्ध करने से रोक दिया। उन्होंने विप्रचित्ति राहु नेमी आदि दैत्यों को संबोधित करके कहा, सुनो सुनो भाइयों, मेरी बात सुनो, लड़ो मत, वापस लौट आओ। यह समय हमारे कार्य के अनुकूल नहीं है। यह प्रभु सर्वभूतानां सुख दुःखोपपत्तये तम नातिवर्तितुं दैत्याः पौरुषैरीश्वरः पुमान्। यो नो भवाय प्रागासि दभवाय दिवौकसां स एव भगवानद्य वर्तते तद्विपर्ययम्। बलि महाराज ने कहा, दैत्यों, जो काल सभी प्राणियों को सुख और दुख देने की सामर्थ्य रखता है, उसे यदि कोई मनुष्य चाहे कि मैं अपने प्रयासों से दबा दूं तो यह उसकी शक्ति से बाहर है। जो पहले हमारी उन्नति और देवताओं की अवनति के कारण हुए थे, वही काल भगवान अब देवताओं की उन्नति और हम दैत्यों की अवनति के कारण हो रहे हैं। अब यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात बताते हैं कि काल पर कितनी भी चतुराई कर सके, समय को नहीं जीता जा सकता। समय भगवान ही है। कैसी कैसी चतुराई लगा सकता है। बलेन सचिवैर्बुद्ध्या दुर्गैर्मन्त्रौषधादिभिः सामादिभिरुपायैश्च कालं नातेति वै जनः भवद्भिर्निर्जिता ये ते बहुशोऽनुचरा हरेः दैवेनर्धैस्तैवाद्य युधि जित्वा न दन्ति नः। बलि महाराज कहते हैं, कोई कितनी भी चतुराई लगा ले, बल के द्वारा, मंत्री बुद्धि, अच्छे अच्छे किले बनाकर, मंत्रों के द्वारा, औषधियों के द्वारा, साम आदि उपायों के द्वारा, इनमें से किसी भी साधन के द्वारा अथवा सबके सब मिला ले, तब भी कोई भी मनुष्य काल पर अर्थात समय पर भगवान पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। जब भाग्य तुम लोगों के अनुकूल था, तब तुम लोगों ने भगवान के इन पार्षदों को कई बार जीत लिया था, पर देखो आज वे ही युद्ध में हम पर विजय प्राप्त करके सिंहनाद कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता में हार या जीत के 5 कारण बताए गए हैं। इन 5 में से दैव सबसे अधिक शक्तिमान है। न च दैवात् परम बलम। बलि महाराज इस रहस्य को जानते थे कि वे पूर्व काल में भाग्य के अनुकूल होने के कारण किस प्रकार विजयी हुए थे। भाग्य भगवान से अलग नहीं है, चूंकि वही भाग्य अब उनके अनुकूल नहीं था, अर्थात भगवान अनुकूल नहीं थे अथवा भगवान चाह नहीं रहे थे, इसलिए उनकी विजय की कोई संभावना नहीं थी। इस प्रकार उन्होंने बड़ी बुद्धिमानी से अपने अनुचरों को लड़ने से वर्जित कर दिया। एतान वयम विजेष्यामो यदि दैवं प्रसीदति तस्मात् कालं प्रतीक्षध्वं यो नोऽर्थत्वाय कल्पते। श्री शुक उवाच।
पत्युर्निगदितं श्रुत्वा दैत्यदानवयूथपाः रसां निविविशो राजन् विष्णुपार्षदताडिताः। बलि महाराज कहते हैं यदि हमारे अनुकूल भाग्य हो गया तो हम भी उन्हें जीत लेंगे, इसलिए उस समय की प्रतीक्षा करो जो हमारी कार्य सिद्धि के लिए अनुकूल हो। इसलिए कभी कभी यदि कोई काम नहीं हो रहा है तो श्री हरि पर छोड़ देना चाहिए। श्री हरि ही भाग्य है, श्री हरि ही समय है, श्री हरि ही भाग्य है। यदि श्री हरि को जच गया तो काम हो जाएगा, नहीं तो हरि इच्छा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित अपने स्वामी बलि की बात सुनकर भगवान के पार्षदों से हारे हुए दानव और दैत्य सेनापति रसातल में चले गए। अथ तार्क्ष सुतो ज्ञात्वा विराट प्रभु चिकीर्षितम बबंध वारुण ही पाशैर बलिं सौतेह निकृतौ हाहाकारो महानासीत् रोदस्यो सर्वतो दिशं गृह्यमाणे सुरपतौ विष्णुना प्रभ विष्णुना। उन दैत्यों के जाने के बाद भगवान के हृदय की बात जानकर पक्षीराज गरुड़ जी महाराज ने वरुण के पाशों से बलि महाराज को बांध लिया। उस दिन उनके अश्वमेध यज्ञ में सोमपान होने वाला ही था जब सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि विष्णु ने बलि महाराज को इस प्रकार बंधवा दिया। तब पृथ्वी आकाश और समस्त दिशाओं में लोग हाय हाय करके रोने लगे। तम बद्धं वारुण ही पाशैर भगवान वामनः नष्ट श्रियं स्थिर प्रज्ञ मुदार यशसं नृप पदानि त्रीणि दत्तानि भूमिर्मह्यं त्वया सुर द्वाभ्यां क्रांता मयि सर्वा तृतीयमुपकल्पय। यद्यपि बलि वरुण के पासों से बंधे हुए थे, उनकी संपत्ति भी उनके हाथ से निकल गई थी, फिर भी उनकी बुद्धि निश्चयात्मक थी और सब लोग उनके उदार यश का गान कर रहे थे। हे परीक्षित, उस समय श्री भगवान ने बलि से इस प्रकार कहा। यहाँ एक बात विशेष ध्यान देने की है, जब किसी की सारी संपत्ति छीन ली जाती है अथवा छिन जाती है तो निश्चय ही उसकी शारीरिक कांति घट जाती है, किंतु बलि महाराज अपना सब कुछ छिन जाने पर भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वामन देव को संतुष्ट करने के लिए अपने संकल्प पर अटल थे। श्रीमद् भगवत गीता में ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहा गया है। शुद्ध भक्त कभी भी श्री भगवान की सेवा से विचलित नहीं होता, चाहे माया द्वारा कितने ही कष्ट दिए जाएं, कितने ही व्यवधान क्यों न आ जाएं। सामान्यतया जिनके पास संपत्ति तथा ऐश्वर्य होते हैं वे विख्यात होते हैं, किंतु बलि महाराज अपना सर्वस्व छिन जाने के कारण सदा सदा के लिए विख्यात हो गए। यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अपने भक्तों पर विशेष कृपा है। श्री भगवान कहते हैं यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनैहि। श्री भगवान अपने भक्त पर प्रथम विशेष कृपा के रूप में सर्वप्रथम उसका सारा धन हर लेते हैं, किंतु भक्त कभी ऐसी क्षति से विचलित नहीं होता, वह सेवा में डटा रहता है और श्री भगवान उसे एक सामान्य व्यक्ति की आशाओं से कहीं बढ़कर पुरस्कार प्रदान करते हैं। इसलिए धैर्य बना के भक्ति करते रहना चाहिए। बलि महाराज से भगवान ने कहा, हे असुर, तुमने मुझे पृथ्वी के 3 पग दिए थे, 2 पग में तो मैंने सारी त्रिलोकी नाप ली, अब तीसरा पग पूरा करो। यावत् तपत्यसौ गोभिर्यावदिन्दुः सहोडुभिः यावद् वर्षति पर्जन्यस्तावति भूर्यं तव पदैकेन मया क्रांतो भूर्लोकः खं दिशस्तनोः स्वर्लोकस्तु द्वितीयेन पश्यतस्ते स्वमात्मना। भगवान वामन कहते हैं जहाँ तक सूर्य की गरिमा पहुँचती है, जहाँ तक नक्षत्रों और चंद्रमा की किरणें पहुँचती हैं, जहाँ तक बादल जाकर बरसते हैं, वहाँ तक की सारी पृथ्वी तुम्हारे अधिकार में थी। तुम्हारे देखते ही देखते मैंने एक पैर से भूरलोक, शरीर से आकाश और दिशाएं एवं दूसरे पैर से स्वर्गलोक नाप लिया। इस प्रकार तुम्हारा सब कुछ मेरा हो गया। वेदों के अनुसार सभी ग्रह मंडल पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। सूर्य, चंद्र तथा अन्य 5 ग्रह जैसे मंगल और बृहस्पति एक दूसरे के ऊपर चक्कर लगाते हैं, किंतु वामन भगवान ने अपने शरीर तथा अपने पग का विस्तार करते हुए सारे ग्रह मंडलों का अधिकार कर लिया। प्रतिश्रुतमदातुस्ते निरये वासयिष्यते विषत्वं निरयं तस्माद् गुरुणा चानुमोदितः वृथा मनोरथस्तस्य दूरे स्वर्गः पतत्यधः प्रतिश्रुतस्यादानेन योर्थिनं विप्रलभ्यते।
वामन भगवान ने बलि महाराज से कहा, फिर भी तुमने जो प्रतिज्ञा की थी उसे पूरा न कर सकने के कारण अब तुम्हें नरक में रहना पड़ेगा। तुम्हारे गुरु की तो इस विषय में सम्मति है ही, अब जाओ तुम नरक में प्रवेश करो। यहाँ ध्यातव्य है, नारायण परः सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गापवर्ग नरके स्वपितुल्यार्थ दर्शिन है। जो भक्त एकमात्र भगवान नारायण की भक्ति में लगे रहते हैं वे जीवन की किसी भी परिस्थिति से डरते नहीं हैं। उनके लिए स्वर्ग मुक्ति तथा नरक लोग एक समान है, क्योंकि ऐसे भक्त मात्र श्री भगवान की सेवा में ही रुचि रखते हैं। श्रीमद् भागवतम में ही छठे स्कंद के 17वें अध्याय के 28वें श्लोक में यह बात कही गई है। नारायण की सेवा में लगा हुआ भक्त सदा संतुलित रहता है। भक्त वस्तुतः दिव्य जीवन बिताता है। भले ही ऐसा लगे कि वह स्वर्ग या नरक गया है, लेकिन वह इनमें से कहीं नहीं रहता, प्रत्युत सदा वैकुंठ में रहता है। वामन भगवान ने सारे विश्व को मात्र यह दिखलाने के लिए कि बलि महाराज कितने सहनशील हैं, उन्हें नरक लोक में जाने को कहा, किंतु बलि महाराज ने आज्ञा पालन में तनिक भी आनाकानी नहीं की। भक्त कभी अकेले नहीं रहता। निस्संदेह हर व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ रहता है, लेकिन भक्त श्री भगवान की सेवा में लगे रहने के कारण किसी भौतिक अवस्था में नहीं रहता। बलि महाराज के स्थान पर हमारे जैसा कोई पातकी भक्त कलयुग का होता तो भगवान को कहता, महाराज सब कुछ लेकर के भी नरक में ही भेज रहे हो, हम तो आपका भजन नहीं करेंगे। लेकिन बलि महाराज उत्तम कोटि के भक्त हैं, उन्होंने ऐसा कदापि नहीं कहा। भगवान कहते हैं, जो याचक को देने की प्रतिज्ञा करके मुकर जाता है, मना कर देता है, इस प्रकार उसे धोखा देता है, उसके सारे मनोरथ व्यर्थ हो जाते हैं। स्वर्ग की तो बात दूर रही, उसे तो नरक में गिरना पड़ता है। फिर अंतिम श्लोक में भगवान कहते हैं, विप्रलब्धो ददामीति त्वयाहं चाढ्यमानिना तद्व्यलीक फलं भुङ्क्ष्व निरयं कतिचित् समाः। वामन भगवान कहते हैं, तुम्हें बड़ा घमंड था कि मैं बड़ा धनी हूँ, तुमने मुझसे दूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके फिर धोखा दे दिया। अब तुम कुछ वर्षों तक इस झूठ का फल नरक भोगो। भौतिक जीवन का दूसरा पहलू यह सोचना है कि मैं धनी हूँ, मेरे पास प्रभुत संपत्ति है, ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं। यह झूठी प्रतिष्ठा है। हर वस्तु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की है, अन्य किसी का कुछ नहीं है। यह वास्तविक तथ्य है। ईशावास्योपनिषद का पहला मंत्र कहता है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत। बलि महाराज असंदिग्ध रूप से महान भक्त थे, लेकिन वे इसके पहले मिथ्या प्रतिष्ठा पाले हुए थे। अब ईश्वर की परमेच्छा से उन्हें नरक लोक में जाना पड़ेगा, लेकिन वहां पर भी भगवान के आदेश से गए थे, इसलिए वहां स्वर्ग लोक की अपेक्षा ज्यादा ठाठ से रहे। भक्त सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की संगति में रहकर उनकी सेवा में व्यस्त रहता है, अतएव उसे नरक या स्वर्गवास की कोई परवाह नहीं रहती। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परम सत्य श्री हरि की जय। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टम स्कंधे वामन प्रादुर्भावे बलि निग्रहो नामैकविंशोऽध्यायः। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता 8वें स्कंध में वामन भगवान के लीला के प्रसंग में बलि महाराज को पकड़ना, निग्रह करना नामक 21वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो।